बहुत सारे धर्म ज्ञान, लेकिन उन्हें हर समय पालन पोषण करना पड़ता है। You have to look through their glass or you're not seeing at all. What we need is some thoroughbred Christian, born under the blood of the Lord Jesus. आपको उनके शीशे में से होकर देखना होगा, या आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है कुछ अच्छी नस्ल के मसीही जो प्रभु यीशु के लहू के नीचे जन्मे हैं। That live not off of church theology, but off of the Word of God, the communion with Christ. The Word coming into the believer, his spiritual body is built up. Not a hothouse baby. जो कलीसिया के धर्म ज्ञान से नहीं जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से मसीह के साथ वार्तालाप में वचन विश्वासी के अंदर आ रहा है, उसकी आत्मिक देह मजबूत है, ना ही एक कांच के बड़े घर के पलने वाले। A certain minister said today, I heard him, he said that on a broadcast, he said that when he come into the country, he had a great sinus trouble, and they were talking of an operation. आज किसी एक सेवक ने कहा, मैंने उसे सुना, उसने यह एक प्रसारण पर कहा, उसने कहा कि जब वो देश में आया तो उसे साइनस या नाक के रोग के होने की बड़ी परेशानी थी और वे एक ऑपरेशन की बात कर रहे थे। And they said if they was going to do this and that and cut on him and operate and take part of the sinus glands out, which would sink his face in and so forth like that. और उन्होंने कहा कि वे ऐसा और वैसा करने जा रहे थे और उसे चीरा जाना था और ऑपरेशन करना था और साइनस ग्रंथियों के भाग को बाहर निकालना था जो उसके मुंह को अंदर दबा देगा और इस तरह से आदि आदि। And he said he'd taken pills by the barrel. Looked like there were so many pills he had to take. But when he come to a good Christian doctor, the doctor said, और उसने कहा कि उसने डब्बा भर भर के गोलियां ली थी, ऐसा लगता था कि वहां बहुत सारी दवाई की गोलियां थी जो उसे लेनी थी, लेकिन जब वो एक अच्छे मसीही डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कहा, let's forget the pills and let's forget the operation and let's build up the body so it can resist the sinus. Amen. That's it. Praise God. आओ गोलियों को भूल जाएं और ऑपरेशन को भूल जाएं और आओ शरीर को मजबूत करें ताकि यह साइनस के उस रोग को रोक सके। ऐसा ही है। What's the matter that people don't live as long as you used to? We have to take a shot for this and a shot for that and spraying ourselves over with all kinds of medicines. क्या बात है कि लोग उतने लंबे समय तक नहीं जीते हैं जितने वे पहले जिया करते थे। हमें इसके लिए एक टीके को लगाना है और उसके लिए एक टीके को लगाना है और अपने आप को हर तरह की दवा के साथ छिड़काव करना है। What does it do? It gets us soft, fat, flabby, no good. When the man of long ago, while we were allergic to everything, now they're getting now allergies and everything else. यह क्या करता है? यह हमें नरम, मोटा, पिलपिला बनाता है, अच्छा नहीं बनाता। जब बहुत पहले का मनुष्य, क्यों हमें हर एक चीज से एलर्जी है, अब उन्हें एलर्जी और बाकी की हर एक चीज हो रही है। I stood in Africa, couldn't take a shot from malaria, but a malaria mosquito would light on my hand. I had malaria. They don't buzz, and you don't know hardly. मैं अफ्रीका में खड़ा हुआ हूँ, मलेरिया के लिए एक भी टीका नहीं ले सकता, लेकिन एक मलेरिया का मच्छर मेरे हाथ पर धीरे से आएगा, मुझे मलेरिया होगा। वे भिनभिनाते नहीं हैं और आपको शायद मालूम भी नहीं पड़ता है। The light they just light on, that's it, you've had it. If you live, you'll have for 15 years, and then sometimes you die with it. वे आकर बैठते हैं, वे बस आकर बैठ जाते हैं, बस इतना ही आपको यह हो जाता है। यदि आप जीवित रहते हैं तो आपको यह 15 वर्षों तक बना रहेगा और फिर कभी तो आप इससे मर जाते हैं। And there was those natives in their little huts with mosquitoes all over their legs. Them naked,
और वहां उनकी छोटी छोटी झोपड़ियों में वे वहीं पैदाइश होते हैं। उनके पैरों पर मच्छर होते हैं जो खुले हुए होते हैं। Mosquitoes sticking on them, malaria mosquitoes, and it didn't bother them. Why? They built up an immunity. They had a God-given inoculation. वे मच्छर उन पर चिपके रहते हैं, मलेरिया के मच्छर, और इनसे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? उन्होंने एक रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत किया था। उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ टीका था। That's what's the matter today with the people. That's what's the matter with the church. We got so much baby shots and man-made theology until we're sprayed over. और यही आज लोगों के साथ मामला है, कलीसिया के साथ यही मामला है। हमारे पास बहुत से बच्चों के टीके हैं और मनुष्य का बनाया हुआ धर्म ज्ञान है, इतना कि हम पर छिड़काव किया गया है। What we need is God inoculation by the word of the Lord God. Man shall live daily by that kind of a food to build his soul into inoculation from spiritual diseases. हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के टीकाकरण की। मनुष्य उस प्रकार के भोजन के द्वारा प्रतिदिन जीवित रहेगा जिससे कि उसके प्राण को आत्मिक बीमारियों से टीका लगाने के लिए मजबूत करे। That's flowing and jumping around the country. Got lots of notes on this, but I'm going to have to stop. जो देश भर में बह रही है और हर कहीं उछल रही है, इस पर बहुत सारी बातें लिख कर रखी है, लेकिन मुझे रुकना होगा। Now, build up. Get ready for the inoculation. Now, we live by this. Our bodies must have this. अब मजबूत हो जाओ, टीकाकरण के लिए तैयार हो जाओ। अब हम इसके द्वारा जीते हैं, हमारे शरीरों में यह होना ही है। And if we don't, then we are subject to all kinds of diseases. And the Word of God, as we believe it and accept it by communion, Lord, Thy Word is true. और यदि हम नहीं लेते हैं तो हम सभी प्रकार की बीमारियों की समस्या में होते हैं, और परमेश्वर का वचन, जैसा कि हम इसका विश्वास करते हैं और इसे प्रभु भोज के द्वारा स्वीकार करते हैं, प्रभु तेरा वचन सत्य है। My church says you don't have to be born again. They say shaking hands is born again. They say sprinkling. They say all these other things. That's